बहुत साल पहले मेक्सिको के गांव में मरिया नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। वो एक गरीब फैमिली से थी, पर उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक बार एक बहुत रईस आदमी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी निगाह मरिया पर पड़ी। वो मरिया को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और उसने मरिया से शादी करने के लिए मन बना लिया। मरिया को भी वो आदमी पसंद आ गया और जब उसने मरिया से शादी करने के लिए पूछा तो वो तुरंत मान गई। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। सब अच्छा चल रहा था और कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे भी हो गए। उस रईस आदमी को अक्सर काम के चलते घर से दूर जाना रहता था और इसी वजह से वो हर रोज घर नहीं आ पाता था। वक्त बीता और धीरे धीरे उस आदमी ने घर आना बंद कर दिया। काफी दिनों तक जब वो घर नहीं आया तब मरिया ने रो रो के अपनी हालत बहुत खराब कर ली। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर वो आंसुओं के निशान गड़ गए हों और उसकी सारी खूबसूरती ढल गई हो। कुछ महीनों बाद मरिया को खबर मिली कि उसके पति ने किसी जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली। ये खबर सुनकर मरिया ने गुस्से में पागल होकर अपने दोनों बच्चों को नदी के पास ले जाकर जबरदस्ती पानी में डुबा दिया। जब उसे अपने डूबते बच्चों की चीख सुनाई दी तब उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन तब तक उसके दोनों बच्चे नदी में बह चुके थे। इस बात के गम में मरिया ने भी कुछ दिनों बाद ही उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया और उससे कहा गया कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब से मरिया मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच में फंसकर अपने दोनों बच्चों की तलाश में यहाँ से वहां भटकती रहती है और उनके लिए रोती रहती है। ऐसी बहुत सारी कहानियों की माने तो जहां कहीं भी समुद्र होता है वहां देर रात मरिया के रोने की जोर जोर से आवाजें आती हैं और इसीलिए लोग उसे ला लोरोना या वीपिंग वुमेन बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि रात में समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई ला लोरोना को देख ले या उसे रोते हुए सुन ले तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उस इंसान की डरावनी मौत भी हो सकती है। और तो और अगर कोई बच्चा भूल के भी उसका रोना सुन ले तो वो उसे अपना बच्चा समझ के अपने साथ ले जाती है। वो पहले उससे माफी मांगती है, पर जब उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो वो उसे समुद्र में डुबोकर मार देती है। काफी महीनों के काम के बाद एक लंबी छुट्टी मिलने पर चार्ल्स ने अपनी मेक्सिको में रह रही फैमिली के पास जाने का प्लान बनाया। उसकी शादी के बाद वो एक बार भी अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया था और लिंडा भी कभी उसके घर वालों से नहीं मिली थी। लिंडा की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। चार्ल्स ने सोचा कि घर जाकर सबसे मिलने के साथ साथ लिंडा को घर वालों का प्यार और केयर भी मिल जाएगी। आफ्टर ऑल उनकी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कुछ ही महीनों में उनकी फैमिली ज्वाइन करने वाला था। जब वो लोग मेक्सिको पहुंचे तो चार्ल्स की फैमिली ने लिंडा का बहुत प्यार से वेलकम किया और उसे खूब सारी मेक्सिकन डिशेस भी खिलाई। लिंडा भी चार्ल्स की मॉम के साथ किचन के काम में हेल्प करवाने लगी। वो लोग खाना बनाते बनाते खूब बातें करते। लिंडा बहुत खुश थी कि वो यहाँ सभी घर वालों के साथ रह रही है। एक बार जब लिंडा किचन की तरफ आ रही थी तो उसकी नजर उनके घर के एक रूम पर गई जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। लिंडा ने देखा कि वहाँ एक छोटी सी बच्ची दीवार की ओर मुंह करके बैठी है और दीवार पर कुछ स्क्रिबल कर रही है। लिंडा उसके थोड़ा पास गई तो अचानक उस बच्ची ने लिंडा को बहुत ही डरावनी नजर से देखा और लिंडा चीख उठी। उसकी आवाज सुनते ही सारे फैमिली मेंबर्स वहां आ गए और उन्होंने उससे बताया कि वो बच्ची चार्ल्स की बड़े भाई की बेटी है और दिमागी रूप से थोड़ी बीमार है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। लिंडा बहुत घबरा गई थी और चार्ल्स उसे अपने कमरे में ले गया ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। चार्ल्स ने लिंडा को बताया कि उसकी भतीजी एक रोज घर से गायब हो गई थी। जब आसपास के लोगों ने उसे ढूंढा तो वो समुद्र के पास बेहोश पड़ी मिली। तभी से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है और वो उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी यह हालत ला योरोना को देखने की वजह से हुई है। जब लिंडा ने चार्ल्स से ला योरोना के बारे में पूछा तब उसने बताया कि वो मेक्सिको के समुद्र के किनारों में भटकती हुई एक आत्मा है जिसने गुस्से में अपने बच्चों को डुबोकर मार दिया था और अब दूसरे बच्चों को अपना बच्चा समझकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। चार्ल्स लिंडा को ला योरोना के बारे में बता ही रहा था कि किसी ने उसे बाहर बुला लिया। जब तक वो लौटा लिंडा सो चुकी थी। चार्ल्स भी दिन भर की थकान के बाद लेट गया। देर रात में लिंडा को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और उसकी नींद खुल गई। रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो औरत उसके करीब आ रही है। अचानक से उनके रूम के दरवाजे पर जोर से धम हुई और वो रोने की आवाज बंद हो गई। लिंडा पहले तो थोड़ा घबराई पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर वो वापस सो गई। अभी उसने आंखें बंद ही करी थी कि कमरे में शीशे के पास पड़ा एक खिलौना बजने लगा। लिंडा ने जब उठकर उस खिलौने को बंद किया तो उसकी नजर शीशे पर गई। उसने देखा कि घर की खिड़की के पास एक औरत खड़ी है। उसने डर के पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस शीशे की तरफ मुड़ी तो वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। लिंडा ने जब शीशे में देखा तो उसका बेबी बम गायब हो चुका था। वो औरत लिंडा को देखकर मुस्कुराई और बहुत तेजी से उसे पीछे ढकेला। इतने में चार्ल्स की नींद खुल गई और जैसे ही उसने रूम की लाइट्स ऑन करी तो उसने देखा कि लिंडा बेड के पास बेहोश पड़ी और जब चार्ल्स ने लिंडा के पेट पर हाथ फेरा तो वो दंग रह गया। लिंडा के होश आने पर वो बहुत रोई।
उसने सारे घर वालों को उसके साथ हुआ किस्सा सुनाया। चार्ल्स की भाभी ने डरते हुए बस एक नाम बोला, ला यूरोना। सुबह उनको खबर मिली कि एक 7 महीने के बच्चे की बॉडी समुद्र के पास से बरामद हुई है। चार्ल्स अपनी वाइफ को लेकर वापस अमेरिका लौट गया और फिर कभी मेक्सिको नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स ने समुद्र के पास जाना छोड़ दिया और अपनी नेवी की जॉब से भी रिजाइन कर दिया। चार्ल्स और लिंडा इस किस्से को भुलाकर अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अमेरिका में रह रहे थे। तभी एक दिन उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते समुद्र के पास बॉल उठाने गया और उसे एक आवाज सुनाई दी।